हरे कृष्णा दोस्तों, मैं अपने चैनल चलते चलते 802 पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूं। मैं इस समय हूं श्रीनगर से 65-70 किलोमीटर की दूरी पर। सुरक्षा की दृष्टि से मैं यहां का एक्चुअल लोकेशन आप लोगों के साथ साझा नहीं कर रहा हूं। दोस्तों, देश युद्ध की स्थिति में है और सिंदूर की कीमत वसूलने के लिए न जाने कितने ही हमारी माताओं के लाल, हमारी बहन बेटियों के सिंदूर जो है आज दांव पर लगे हुए हैं। और हमारे देश में सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारे पैरोडी अकाउंट और जिस तरह की उन्मादी खबरें चला रहे हैं और सोशल मीडिया के ऊपर उन्माद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस कोशिश को जो है बंद किया जाना चाहिए। सरकार को ऐसे सोशल मीडिया हैंडल्स को ब्लॉक करने की ज़रूरत है जो उन्माद की खबरें फैला रहे हैं। दोस्तों, युद्ध किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता। ये हमेशा विभीषिका लेकर के आता है, महंगाई लेकर के आता है, जमाखोरी लेकर के आता है, होर्डिंग होती है, लोग मुनाफा वसूली करते हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा जो लोग जिनको इसका प्रभाव पड़ता है, जिससे जो लोग पीड़ित होते हैं वो लोग खास तौर पे जो है गरीब लोग होते हैं और उसके बाद जो है लोअर मिडिल क्लास होता है। जो अफ्लुएंट लोग हैं, जो अपर मिडिल क्लास के लोग हैं या जो जिनके पास धन की कोई कमी नहीं है, उन्हें किसी भी स्थिति में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये दोस्तों, ये जो हमारे अभी हम जो इस युद्ध की स्थिति में है, भारत की कभी भी पहले हमला करने की नीति नहीं रही है। हम पर पहले यहाँ पर आतंकवादियों के पीछे दुश्मन देश ने छद्म वार के जरिए हमारे बहनों के सिंदूर को उजाड़ा था। उस सिंदूर की कीमत को वसूलने में न जाने कितनी हमारी जो है बहन बेटियों के सिंदूर दांव पे लगे हुए हैं। इसलिए ईश्वर से शांति की प्रार्थना करिए, उन्माद मत फैलाइए। युद्ध के समय में बहुत सारी अफवाहें जन्म लेती हैं और अफवाहों का बाजार गर्म होता है। तो मैं आप सभी से जो है ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो पुष्ट खबरें हैं, जो सरकार की तरफ से जो खबरें हों या जो हमारे जो आर्मी की ब्रीफिंग होती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, सूचना होती है, सिर्फ उन्हीं सूचनाओं के ऊपर विश्वास करिए। और हमारा जो गोदी मीडिया जो स्टूडियो में बैठ कर के जो उन्माद फैला रहा है, इस उन्माद के रोमांच से बचने की ज़रूरत है। हम जब कोई भी देश युद्ध की स्थिति में होता है तो दोनों पक्ष अपनी अपनी तरह के दावे करते हैं और हर पक्ष अपने को विजेता दिखाने की कोशिश करता है। और हर देश जो यही चाहता है कि जो वो अपने दुश्मन देश को मुंह तोड़ करारा जवाब दे और विजय प्राप्त करे। तो हर विजय की एक कीमत होती है, उस कीमत को चुकाते हैं हमारे मतलब सेना के जवान, हमारे जो जैसा कि आप जानते हैं कि अधिकतर जो सेना में जो सैनिक होते हैं वो किसान परिवार से बच्चे होते हैं। तो दोस्तों, युद्ध बिल्कुल भी उन्माद का विषय नहीं है, रोमांच का बिल्कुल भी विषय नहीं है। हम सबको जो है एकजुट हो करके अपने देश के साथ, भारत की सेना के साथ खड़ा होने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ हमें जो है बहुत जो है धैर्य और संयम से रहने की ज़रूरत है। हमें अपनी वाणी को हमें अपनी बातों को बहुत नाप तौल करके और जो है तार्किक तरीके से कहने की ज़रूरत है। अफवाहों के जरिए जो खबरें आती हैं, उन खबरों को मत फैलाइए। और इससे जो युद्ध के उन्माद में मैं ख़ास तौर पे कहता हूं कि मेरे जितने भी सोशल मीडिया के ऊपर कीबोर्ड वीर हैं, टच पैड वीर हैं और हमारे जो स्टूडियो में जो उन्मादी एंकर हैं, जो इस समय अपुष्ट खबरों को मिर्च मसाला लगा करके परोस रहे हैं, सरकार को जो है देखना चाहिए और ऐसे जो मीडिया संस्थान हैं उनको एडवाइजरी देना चाहिए और ज़रूरी हो तो उन पर रोक भी लगानी चाहिए। क्योंकि इस समय मैं भी आपको बताऊं कि मैं अभी जहां पर हूं वहां पर हजारों पर्यटक फंसे हुए हैं और हम सब भी अपने घरों से दूर यहाँ पे एक असुरक्षित स्थिति में है, मगर फिर भी सेफ है। और हमें पूरा विश्वास है कि भारत की सरकार और भारत की सेनाएं जो है हमारी सीमाओं की सुरक्षा नहीं कर रही, हम नागरिकों की सुरक्षा में भी
लगी हुई है। तो एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पे हम सबका ये कर्तव्य बनता है कि हम जो है झूठी अफवाहों वाली खबरों को ना फैलाएं, ऐसी बातें ना करें जिससे युद्ध के प्रति आपको रोमांच का अनुभव हो। युद्ध रोमांच का विषय नहीं है, आप युद्ध में नहीं हैं। जो लोग युद्ध में हैं, जिनके परिवार के सदस्य युद्ध में हैं, आप कल्पना करिए उनके घर में प्रार्थनाएं चल रही होंगी कि उनका बच्चा, उनका बेटा, उनका भाई, उनका पति जो इस समय युद्ध पर है, मोर्चे पर है, वो दुश्मनों को नाको चने तो जरूर चबवाए, मगर वो सब चाहते हैं कि वो सुरक्षित अपने घरों में लौट करके आए। तो आप अपने घरों में बैठ करके टच पैड के जरिए, कीबोर्ड के जरिए जो अनाप शनाप जो खबरें जो है मतलब फैला रहे हैं, अपुष्ट खबरें, और आजकल जो एक चलन बन गया है सूत्रों के हवाले से, तो ये सूत्रों के हवाले से जो खबरें जो है चला दी जाती हैं, जिनका कोई भी पुष्ट पक्का जो है क्या कहते हैं सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं होता है, वो कहीं ना कहीं हम जो अपने घरों में बैठकर भी ब्रेकफास्ट करते हुए, चाय पीते हुए, कचौड़ी समोसा उड़ाते हुए जो इन खबरों के जरिए जो रोमांच को अनुभव कर रहे हैं, इस रोमांच की कीमत चुकानी पड़ती है भारत के सैनिकों को। तो दोस्तों, धैर्य बनाए रखिए और अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दीजिए। और जैसा कि आपको बताया कि हम लोग अभी युद्ध की स्थिति में हैं, तो अपना तो ख्याल रखे ही रखिए, अपने साथ उन लोगों का भी ख्याल रखिए जो आपके आसपास है। ख़ास तौर पे जो गरीब गुरबा लोग हैं, जिनके पास धन की कमी है, जिनके पास रिसोर्सेज की कमी है, इस समय में काम धंधे रुक जाते हैं। तो मैं आप सभी से जो गुजारिश करूँगा कि आप सब जो है उनका भी ख्याल रखिए। यदि उनको हर संभव आप लोग जो है मदद पहुंचाएं, रुपए से, पैसे से, अनाज से, सब्जी से, तेल देकर, किसी भी तरह से उन लोगों की जो है मदद पहुंचाएं। तो अंत में ये वीडियो समापन की ओर लेकर जाने से पहले आप सभी से यही अपील करता हूं कि बहुत संयमित भाषा का प्रयोग करें और जो युद्ध के उन्माद की बातें ना करें, शांति की प्रार्थना करें। मैं इस समय श्रीनगर से 65-70 किलोमीटर की दूरी पे हूँ। कैमरे की आंखों के सामने आपका होस्ट और दोस्त सुभाष चंद्र झा बोल रहा हूँ, और कैमरे के पीछे से मेरे सहयोगी अनिल दुफारे हैं। तो और मेरे साथ यहाँ पर बहुत सारे जो मतलब पर्यटक फंसे हुए हैं, क्योंकि जम्मू श्रीनगर हाईवे जो बंद है, और अभी भी हो सकता है कि दोपहर 12 बजे तक बोल रहे हैं कि खुलने की संभावना है। तो हम अपने घरों से दूर यहाँ पर अटके हुए हैं, और प्रार्थना करिए कि हम जल्द से जल्द रास्ता खुले तो हम लोग भी आपकी तरह जो है अपने अपने घरों तक पहुँच पाए। आप सभी को जो है आज के दिन की शुभकामनाएं। हरे कृष्णा।